नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में भी मैं कच्छ से हूँ। ठीक है, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ कच्छ में आए 2001 के भूकंप के बारे में। और जनरल नॉलेज में कुछ नहीं देने वाली हूँ इस वीडियो में, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, जो आसपास मैंने देखा, मैं बस वो बताने वाली हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि ये वीडियो यहाँ यूट्यूब पे रहेगा तो काफ़ी लोग जो भूज के कच्छ के हैं वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, या और जो जिन्हें नहीं पता है कि उस दिन सच में लोगों के साथ क्या हुआ था जब भूकंप आया था, तब लोग कैसी सिचुएशन में थे, सब क्या कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया। अगर ये सब आप जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो उस दिन मैं स्कूल में थी, पहली क्लास में थी। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ गुजरात में कि जब ऐसा कोई रिपब्लिक डे या ऐसा कुछ होता है तो छुट्टी होती, मतलब छुट्टी नहीं होती है, आपको जाना है तो जाओ, आपको नहीं जाना तो नहीं जाओ, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं नहीं गई थी। अब ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, ठीक है, मैं क्यों जाऊँ अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है मुझे नहीं जाने का तो मैं नहीं गई थी और मैं घर पे थी। आई थिंक 8 पौने 9 कुछ बज रहे होंगे। तो हमारे यहाँ हर साल ऐसा होता है, स्कूल के बच्चे रोड पे रैली करते हैं। ठीक है, रैली। अब मुझे देखो, मैं गुजराती हूँ, मुझे हिंदी के शब्द काफ़ी नहीं याद है, तो आप समझ लेना, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। तो रैली करते हैं जिसमें दो ऐसे जोड़ी करके, ऐसे समझ जाओ यार। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो फिर मेरे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे मतलब आसपास के जो भी मेरे कज़न्स, ब्रदर और सिस्टर जो भी हैं, वो सारे और मैं, हम छत पे जाके वो रैली को देख रहे थे। तो आई थिंक हम कितने थे, मेरे 2 भाई और मेरी कज़न सिस्टर थी एक, और मैं, आई थिंक 3-4 लोग थे, 3-4 लोग। ठीक है, हम सब छोटे बच्चे ही थे, मतलब सब। ठीक है, तो हम देख रहे थे और अचानक से ना मेरी जो साथ में जो लड़की थी, मेरी बहन, उसने बोला कि मेरे भाई को कि तू क्या कर रहा है, मतलब। तो उधर ना बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, ठीक है, जलाने के लिए, क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे ना गैस नहीं आया था, तो फिर हमें चूल्हे पे ही खाना बनाते थे हम। तो बहुत सारी ढेर लगा था लड़कियों लड़कियों का वहाँ पे बहुत ढेर लगा था लकड़ियों का। ठीक है, तो मेरी बहन ने मेरे भाई को बोला कि अरे ये तो क्या कर रहा है, मुझे को लकड़ियाँ क्यों हिला रहा है। ठीक है, उसने ऐसा पहले बोला, मतलब उसका मतलब ये है कि शुरू में बस थोड़ा ही झटका आया था। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो फिर से ऐसा हुआ। तो मतलब जब दोबारा ऐसा हुआ और मेरे भाई ने पहली बार जब मना किया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा झटका आया। तो हमें लगा कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं 5 साल की थी, तो अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी, मुझे याद नहीं है कि उस टाइम क्या हो रहा था। तो था ऐसा कि हम दोनों के घर एकदम ही चिपके हुए थे। ठीक है, जैसे कि छत से हम एक दूसरे के घर छत पे जा सकते थे, ऐसा था। तो वो दोनों अपनी छत पे थी, हम भाई बहन मेरी छत पे थे। ठीक है, हमारी छत पे थे। तो हुआ ऐसा कि जब ज़्यादा ही हिलने लगा सब कुछ, तो फिर वो दोनों लड़कियां और मेरा भाई, 2 भाई, दोनों उसके घर से, मतलब उसकी छत से नीचे उतर गए। ठीक है, नीचे उतरने के लिए उसकी छत पे चले गए और वहाँ से नीचे उतरे। और मेरे भाइयों को तो मेरी पड़ी नहीं है कि मेरी बहन छोटी है, मतलब कुछ भी नहीं सोचो, मतलब ठीक है, वो दोनों चले गए, चलो कोई नहीं, उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो दोनों सब चले गए और मैं अकेली मेरी छत से नीचे उतरने के लिए चली, मतलब निकली। कि मैं पता नहीं, मैं उधर नहीं गई सबके साथ, मैं अकेली ही इधर से डर गई, क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अकेली ही थी जो नीचे उतरी। और आई थिंक झटके, मतलब ज़्यादा ही कुछ हिल रहा होगा, मुझे तो याद भी नहीं है बिल्कुल, मतलब याद नहीं है मुझे कि उस टाइम पे हो क्या हुआ था। हाँ, मतलब ये सारी सिचुएशन मुझे पता है, लेकिन कैसे हिला, मैंने कुछ नोटिस किया कि नहीं किया, ये सब मुझे नहीं पता। तो बस ऐसा हुआ, मैं नीचे जा रही थी, जब मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँची, तब हमारा एक गेट था, मेन गेट जिसे बोलते हैं, छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो गेट था, उसके सामने एक दीवार थी और उस पर गेट था, ठीक है, लगा हुआ। तो मैं उसके आगे आके गिर गई, क्योंकि शायद ऐसे ऐसे हिल रही थी ज़मीन, तो मैं गिर गई, क्योंकि मैं दौड़ के आ रही थी, तो मैं गिर गई। अब मैं गिर गई तो मेरे पापा सामने ही खड़े थे।
4-5 फुट की दूरी पे थे, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं। तो वो घर के अंदर खड़े थे और मैं घर के बाहर जो गेट होता है वहाँ पे गिर गई। तो मैं गिर के ऐसे लेटी ही रही, मैं खुद से खड़ी होके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद से खड़ी होके भाग जाऊँ अंदर, ऐसा भी नहीं, बस लेटी रही, पता नहीं क्यों। तो जल्दी-जल्दी मेरे पापा आए और मुझे लेके अंदर चले गए। और मेरे घर में जो मेरी दादी थी, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो बहुत बड़ी थी, 80 या 70 साल की होगी शायद, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो उनको लगा कि कुछ तो हो रहा है। तो वो सबको, मेरे भाई को, मुझे, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, सबको बोले घर में चलो, घर में चलो, घर में चलो। मतलब सबको, हम बच्चों को तो एकदम ही अपने बेड पे लिटा दिया कि बैठो बैठो बच्चों, यहाँ पे बैठो, बाहर कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके हम तो सब घर में ही थे जब तक भूकंप चला। हम सब, मेरी दादी ने घर में बंद करके रखा हमको, ठीक है। हमको बाहर भाग जाना चाहिए था, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी गली में एक और बुजुर्ग थी। तो उन्होंने बोला कि धरती कांप रही है। गुजराती में बोला था, लेकिन मैं हिंदी कर रही हूँ उसका। उसने बोला कि धरा ध्रुज रही है। क्या बोल रही हूँ मैं? धरती कांप रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि भागो भागो, घर से बाहर निकलो, भूकंप हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो मुझे वो, मतलब पहली पहली बार मैंने इस चीज़ का नाम सुना, भूकंप, ऐसा सब, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, मतलब किसी को भी नहीं पता था। उनको पता नहीं कैसे पता था, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो बस हमारी गली में आई, उसका घर थोड़ा सा आगे है, तो वो हमारी गली में आई हमें बताने कि भूकंप आ रहा है, घर से बाहर निकलो। लेकिन मेरी दादी, उस टाइम की महिला, ठीक है, उसका दिमाग कैसा था, नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में रहो, घर में रहो, ऐसा ऐसा वो बोलने लगी हमको, ठीक है। और वापस हमको घर में घुसाने लगी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता, उसके आगे की स्टोरी मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे इतनी माल हानि या जान हानि नहीं हुई थी। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं छोटी थी, तो शायद मेरे तक बात नहीं पहुँची होगी। लेकिन ये बात है कि मैंने ऐसा कुछ कहीं देखा नहीं, ठीक है, कि कोई घर गिर गया हो, या ऐसा मैंने सुना हो कि कोई मर गया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सुना। क्योंकि जहाँ पे भूकंप का केंद्र था, जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ था, जो भी है, उससे हमारा जो शहर है वो बहुत दूर था, ठीक है। थिंक 100 किलोमीटर, उतना तो होगा शायद। तो इसीलिए शायद हमारे तक आते आते भूकंप थोड़ा सा कमज़ोर हो गया होगा, तो इतना नहीं हुआ नुकसान शायद। लेकिन हाँ, भूज में बहुत कुछ हुआ था। लेकिन क्योंकि तब मैं छोटी भी थी, और ना हमारे पास टीवी था, ना हमारे पास फ़ोन तो चलो नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कुछ जानकारी का माध्यम था नहीं, तो मुझे तो नहीं पता था कि भूज में क्या हुआ है या कहीं और क्या हुआ है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और जिस दिन भूकंप हुआ, उस दिन के बाद शायद 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक हम स्कूल नहीं गए, हम घर के अंदर नहीं गए। हमारी जो गलियां हैं, एक तो हमारी सरकार, पता है कि जो भूकंप के केंद्र बिंदु में आते हैं, जो शहर या जो राज्य, उनको जागरूक करे कि भूकंप कभी भी आ सकता है, तबाही कभी भी मच सकती है, ठीक है। तो उनको ऐसे घर बनाने चाहिए जो भूकंप निरोधी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती सरकार, लोगों को मरने देती है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कहाँ कहाँ आ गई। तो मतलब हमारा जो सोसाइटी आप मान लो, उसमें इतनी, मतलब 2 इंसान एक साथ सिर्फ जा सकते हैं, 3 इंसान एक साथ नहीं जा सकते, ऐसे इतनी इतनी गलियां हैं, ठीक है। बिल्कुल भी खाली जगह ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ पे नवरात्रि हम करते थे, उधर थोड़ा सा ग्राउंड है बड़ा सा। तो हम सारे सोसाइटी वाले उस ग्राउंड में सारे, ठीक है, मतलब मज़ा आता था यार। मतलब पता नहीं, अच्छा लगता था कि सब लोग एक साथ सो रहे हैं, अपने अपने घर से गद्दा सब लाए हैं और रखे हैं, इतना स्पेस इनका, उतना स्पेस इनका, इतना ऐसे सब सो रहे हैं। तो ऐसे चलता रहता था, ठीक है। फिर हम कुछ दिनों के लिए क्योंकि स्कूल में जो बड़ा ही ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी सोने गए थे हम।
तो काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ कि हम घर घर के अंदर आने से भी हम डरते थे। और मैं कभी-कभी पानी भी पीने जाती थी तो एकदम दौड़ के जाती थी और दौड़ के आ जाती थी बाहर, ठीक है? और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं शायद अंदर सो रही थी या मेरा भाई सो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इसीलिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ये मेमोरी अब जा रही है धीरे-धीरे, पुरानी वाली, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा वीडियो बना के, ठीक है? तो शायद तब बहुत टाइम हो चुका था उस भूकंप को, ठीक है? क्योंकि हम घर में रहने लगे थे, या फिर ऐसा था कि दिन में हम घर में रहते थे और रात में से बाहर सोने जाते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही करते थे हम। थोड़े दिन बाद हम ऐसा करने लगे थे क्योंकि कब तक बाहर रहेंगे हम, ठीक है? धूप भी आ जाती थी दिन में, तो फिर शायद हम दिन में घर में रहते थे और रात को सिर्फ बाहर सोने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भूकंप के झटके आए, उसके बाद एक बात बता दूं, जो 2001 में भूकंप आया, उसके बाद 2-3 महीनों तक शायद भूकंप के छोटे-मोटे झटके आते ही रहते थे, ठीक है? तो एक बार ऐसा हुआ कि हम सब घर में थे और भूकंप के झटके हमें फ़ील हुए और मेरा भाई या मैं, मुझे नहीं पता, शायद मैं ही थी, सो रही थी घर में, ठीक है? और सब बाहर भाग गए मुझे छोड़ के। मुझे याद है अभी भी सब बाहर खड़े थे और मैं अंदर सो रही थी। शायद बाद में आए थे मेरे पापा जगाने, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये मुझे पता है कि सब बाहर भागते थे और मैं सो रही थी अंदर, ठीक है? और काफ़ी उस टाइम पे किस्से भी बहुत सुनने को मिलते थे कि क्योंकि तब विंटर चल रहा था, तो ऐसा था कि बहुत सारे लोग ऐसे सुनने को मिलती थी कहानियाँ कि एक घर में एक लड़का सोया है और उसके बहुत सारे भाई बहन हैं, 4-5 भाई बहन हैं, और ऐसा था उसके घर में कि जब एक-एक करके जब उसका भाई बहन उठता जाता था, उसका जो ब्लैंकेट होता था वो उसने बोला था कि मेरे को बहुत ठंड लगती है, जब आप उठो ना तब वो मुझे आपका जो ब्लैंकेट है वो मुझे उड़ा के चले जाना। तो ऐसा-ऐसा रोज़ होता था कि सब भाई बहन उठते रहते थे और उसको ब्लैंकेट उड़ाते रहते थे अपना, तो उसके 4-5 ब्लैंकेट हो जाते थे। तो उस दिन भी ऐसा हुआ, सब भाई बहन उठे और उसको अपना ब्लैंकेट उड़ा के चले गए। तो क्योंकि उसने 7 से 8 ब्लैंकेट खुद भी मतलब 2-3 ओढ़े होंगे, तो उस पे जब छत गिरी तब उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने इतना मोटा मतलब इतने सारे ब्लैंकेट ओढ़ रखे थे। ऐसी बातें बहुत चलती थी उस टाइम पे, मुझे सुनने को मिलती थी कि और ऐसी भी बातें थी कि जैसे कि अरे इसके तो सिर्फ एक ही लड़का था और वो भी मर गया, या फिर इन लोगों का तो सिर्फ एक ही बेटा बचा, या फिर इसके घर में सिर्फ ये ही बचा इंसान। बहुत सारे किस्से सुनने मिलते थे तब कि इन लोगों के पास तो ये लोग यहाँ पे गए थे, फिर इनके घर में ये अकेला रह गया था, फिर इसके ऊपर छत गिर गई। मतलब उस टाइम, अब मैं डिटेल में तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये पता है कि ऐसे किस्से बहुत सुनने को मिलते थे उस टाइम, ठीक है? छोटी थी, अच्छा है छोटी थी, कुछ समझ नहीं आया, वरना वो ट्रॉमा, वो डर आज तक रहता मेरे दिल में। इतनी बड़ी घटना हुई थी। और आज के टाइम पे तो क्योंकि फ़ोन का, इंटरनेट का ज़माना है, कितने फ़ोटोज़ आते, कितने वीडियोज़ बनते, क्या-क्या होता। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा कि हम, हाँ, 2 आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब पे, पर आज जितने बन सकते हैं उतने तो नहीं बन सकते थे उस टाइम पे। कुछ वीडियोज़ ही मिलेंगे, कुछ फ़ोटोज़ ही मिलेंगे, ठीक है? तो मैं अपने बताऊँ तो मैं खुश थी, सच में। एक तो स्कूल की छुट्टी हो गई, दूसरा हम सब लोग एक साथ खाते थे, बैठते थे, रात-रात भर जागते थे, यहाँ-वहाँ सोने जाते थे, कभी इस जगह पे सो लिया, कभी स्कूल में चले गए, मतलब मज़ा आता था। और एक बात, उस टाइम पे क्या होता था, हम बहुत गरीब थे, ठीक है? तो उस टाइम पे सरकार हमको बहुत खाना देती थी, मतलब बिस्किट देती थी, मतलब एरोप्लेन से ऊपर से नीचे गिराती थी, सोचो आप, मतलब कितना मज़ा आता था मुझे। मतलब छोटे बच्चे तो इतने खुश थे उस टाइम। एक तो हमारे जो गांव है उधर कुछ इतना नुकसान हुआ नहीं था, ठीक है? तो हम तो सब ही मज़े में थे, ठीक है? और पता नहीं बड़े मतलब क्यों मज़े में थे, मुझे नहीं पता, और मज़े में थे भी या नहीं मुझे नहीं पता। यार मुझे ट्रॉमा नहीं है, मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप उस टाइम पे जो भी बड़े थे उनको तो होना चाहिए ना। पता नहीं यार वो ज़माने के लोग ही कैसे थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मुझे नहीं पता, या फिर मैं ही ऐसी हूँ, ऐसी कोई घटना बन जाए तो ये छप जाती है यार दिल पे, दिमाग पे, लेकिन मेरे माँ बाप कुछ बात ही नहीं करते उस बारे में, मतलब उनको कुछ नहीं ऐसा पड़ी, उनको डर भी नहीं है बिल्कुल।
कि अभी आगे भूकंप, मतलब हो सकता है ना, हम भूकंप के मतलब केंद्र में ही रहते हैं, मतलब भूकंप ज़ोन में रहते हैं हम, आ सकता है, लेकिन उन लोगों को सच में कोई कुछ नहीं पड़ा। तो हमको बहुत खाना मिलता था, कपड़े कपड़े बहुत मिलते थे, कपड़े बहुत मिलते थे, खाना मिलता था। और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि हमारे यहाँ पे ना एक बाजार बनने, मतलब बाजार एक आने लग गई, जैसे कि वो ऐसे रोड पे कपड़े बिछाते थे ऐसे ढेर करके, सॉरी ढेर करके, ठीक है। तो उस टाइम क्या अफवाह आई थी पता है, वो कपड़े जो थे वो पता नहीं यूज्ड, हाँ यूज्ड तो थे यार, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे घिसे हुए फटे हुए थे, तो यूज्ड तो थे, यूज्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे ये अफवाह थी कि हम लोगों को इतना भी नहीं पता था, बोलो कि हमने वहाँ तब ऐसी अफवाह थी कि ये जो कपड़े हैं या अमेरिका से कहीं से आते हैं, जब वहाँ भूकंप आया था तब जितने लोग वहाँ पे मर गए थे उनके ये कपड़े हैं, बोलो।